इस मूवी के स्टार्ट में 6 एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप को मार्स पर भेजा जाता है। लोग मार्स पर लाइफ को सर्च करने जाते हैं, जहां वो लोग लैंड नहीं करते बल्कि अपनी स्पेसशिप में ही रहकर एक मशीन के जरिए एक कैप्सूल मार्स तक भेजते हैं ताकि मार्स की सरफेस से सॉइल सैंपल्स लिए जा सकें। और अब जब वो कैप्सूल उन तक आ रहा था तो स्पेस में कुछ टकराने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इन लोगों को उस कैप्सूल को स्पेसशिप तक वापस लाना था और आखिर 8 महीनों की मेहनत के बाद वो कैप्सूल उन तक आ रहा था। इसे लेने के लिए एक एस्ट्रोनॉट अपनी जान पर खेलकर स्पेस में जाता है। जो एस्ट्रोनॉट उस कैप्सूल को लेने बाहर गया था उसका नाम हमें रोरी पता चलता है। इधर स्पेसशिप में उन कैप्सूल के सॉइल सैंपल्स को डॉक्टर ह्यू टेस्ट करते हैं और उन सॉइल सैंपल्स को इंक्यूबेटर में रखने से पता चलता है कि उस सॉइल्स में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी मार्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है। वो ऑर्गेनिज्म इंक्यूबेटर में भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा था और इसीलिए डॉक्टर ह्यू को लगता है कि वो ऑर्गेनिज्म मर गया, लेकिन वो जब इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कम करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। कुछ ही दिन में हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ अर्थ के लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि मार्स पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब स्पेसशिप से एस्ट्रोनॉट्स और स्कूल के बच्चे वीडियो चैट करते हैं, जहाँ पर वो बच्चे इस एलियन का नाम केल्विन सजेस्ट करते हैं। केल्विन यानी वो ऑर्गेनिज्म जो हमें मार्स से मिला था, वो छोटा होने के बावजूद डॉक्टर ह्यू से हैंडशेक कर रहा था और ये सब देखकर वो सभी एस्ट्रोनॉट्स हैरान हो जाते हैं कि कुछ सेंटीमीटर का ऑर्गेनिज्म इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता है। अब यहाँ कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल बंद कर देता है और फिर डॉक्टर ह्यू उसे शॉक देते हैं, जिससे वो एकदम से उठकर उनके हाथ के ऊपर आ जाता है। एलियन ऑर्गेनिज्म केल्विन ने डॉक्टर का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उनके हाथ के अंदर से बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं और दर्द से वो बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही केल्विन डॉक्टर का हाथ छोड़ता है, डॉक्टर अपना हाथ बाहर निकाल लेते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म उस इंक्यूबेटर से बाहर आना चाहता था, लेकिन इनक्यूबेटर की ओपनिंग पर वो ग्लव्स होने की वजह से वो बाहर नहीं आ सकता था। वो ग्लव्स को इनकल्फ करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ग्लव्स हाई मटेरियल के बने हुए थे और अब वो ऑर्गेनिज्म एक इलेक्ट्रिक पेन उस ग्लव्स के अंदर डालता है और उससे बाहर आ जाता है। इधर उनके लैब में एक चूहा भी था। ऑर्गेनिज्म जल्दी से उस चूहे के ऊपर चला जाता है और चंद ही सेकंड में उसे अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। ऐसे हम देखते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का साइज एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। अब यहाँ रोरी स्पेसशिप के उस हिस्से में आता है जहाँ लैब थी। तो ह्यू को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन ऑर्गेनिज्म केल्विन उसकी टांग के साथ आ जाता है। इसीलिए बाहर से दूसरे एस्ट्रोनॉट को उस जगह का दरवाजा बंद करना पड़ता है कि वो और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे और इसीलिए वो सब ऐसा करते हैं। हाँ, बाहर से बाकी एस्ट्रोनॉट उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे जिससे वो ऑर्गेनिज्म उनके पाँव से दूर हो जाए। इधर उस स्पेसशिप की कैप्टन डॉक्टर रोरी को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो एक कैंडल जलाए जिससे हीट पैदा होगी। उसको इस एलियन के पास करे जिससे तुम्हारा पाँव ये छोड़ देगा, क्योंकि वो जानती थी कि ये एलियन हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे हमने पीछे भी देखा था कि डॉक्टर ह्यू ने जिंदा रखने के लिए इंक्यूबेटर का टेम्परेचर लो किया था। यहाँ वो ऑर्गेनिज्म रोरी का पाँव तो छोड़ देता है, लेकिन जल्दी से ही उसके मुंह के अंदर चला जाता है। ऐसे वो एस्ट्रोनॉट रोरी मर जाता है। हमें पता चलता है कि उस ऑर्गेनिज्म केल्विन के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग है, जिसका यूज करके वो पहले इंक्यूबेटर से भी निकल गया था। उसने रोरी को भी मार दिया था। केल्विन अपने दिमाग की हेल्प से सब प्लान कर सकता था और सभी को मार सकता था और ये चीज बहुत खतरनाक हो सकती थी। अब सारे एस्ट्रोनॉट्स उस ऑर्गेनिज्म केल्विन को मारने की कोशिश कर रहे थे और वो साथ ही उस रूम में पॉइजनस गैस छोड़ देते हैं जिसमें रोरी और केल्विन थे। लेकिन केल्विन अब बहुत चालाकी से उन ओपनिंग्स को ढूंढ रहा था जिन ओपनिंग से वो पॉइजनस गैस आ रही थी, ताकि वो उन ओपनिंग्स को यूज करके वहां से निकल सके। एस्ट्रोनॉट जैसे ही वो चीज देखते हैं तो वो जल्दी से सारी ओपनिंग्स बंद करने लगते हैं, लेकिन उनका कंप्यूटर सिस्टम खराब होने की वजह से उनको एक एक करके वो ओपनिंग्स बंद करनी पड़ रही थी। और अचानक एक ओपनिंग में से वो केल्विन बाहर आ जाता है। वो सभी एस्ट्रोनॉट एक अर्थ के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहे थे जिसमें वो बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा खतरनाक है, इन वो अर्थ से कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि उनके ट्रांसमीटर में कुछ खराबी आ जाती है। में से एक एस्ट्रोनॉट फैसला करती है कि वो बाहर जाके उन ट्रांसमीटर्स को ठीक करेगी। यहाँ वो एस्ट्रोनॉट देखती है कि ट्रांसमीटर बहुत ज्यादा गर्म हुआ है और जब वो उसका कूलिंग सिस्टम खोलकर देखती है तो वहाँ पर वही ऑर्गेनिज्म केल्विन था और वो जल्दी से वहाँ से निकल कर उस एस्ट्रोनॉट के सूट पर चिपक जाता है। यहाँ अब केल्विन ने उनके सूट को बहुत मजबूती से जकड़ लिया था।
क्योंकि वो सूट के अंदर जाना चाहता था, लेकिन सूट बहुत ज़्यादा सिक्योर होने की वजह से वो अंदर तो नहीं जा पाता। लेकिन डॉक्टर के सूट का कूलेंट पाइप टूट जाता है, तो उनकी ऑक्सीजन और टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए था, और ऐसे उस कूलेंट का सारा मॉइस्चर उनके हेलमेट पे आ जाता है और अब उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, बाकी एस्ट्रोनॉट उस एस्ट्रोनॉट को अंदर लाना चाहते थे, लेकिन वो एस्ट्रोनॉट अब स्पेसशिप का दरवाजा वापस बंद कर देती है, क्योंकि उसके साथ वही ऑर्गेनिज्म था जो बहुत खतरनाक था। वो उस ऑर्गेनिज्म को लेकर स्पेस में कूद जाती हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म वापस स्पेसशिप तक आ जाता है। ऐसे वो लेडी एस्ट्रोनॉट मर जाती है। वो ऑर्गेनिज्म स्पेसशिप के अंदर आना चाहता था और वो सिर्फ एक ही जगह से अंदर आ सकता था, और वो स्पेसशिप का पार्ट था थ्रस्टर। हाँ, स्पेसशिप के इंजन से हीट बाहर निकलती थी, और अब अंदर बचे हुए एस्ट्रोनॉट ये फैसला करते हैं कि जैसे ही केल्विन किसी भी थ्रस्टर के ऊपर आएगा, हम इंजन को स्टार्ट कर देंगे। इससे थ्रस्टर में बहुत ज्यादा हीट जाएगी और वो हीट से मर जाएगा। तो केल्विन को बाहर रखने की बहुत कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में उनका फ्यूल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में वो स्पेसशिप अर्थ की तरफ मूव करने लगी थी। लेकिन वो उस स्पेसशिप को अर्थ की तरफ नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उनके साथ केल्विन भी वहां जा सकता था, जिसको वो अर्थ पर लेके जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक था। यहाँ वो लोग बहुत मुश्किल से अपनी स्पेसशिप स्टेबल करते हैं, थ्रस्टर्स को भी ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से केल्विन अब स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। फिर हम थोड़ी देर में देखते हैं कि डॉक्टर ह्यू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, और यहाँ दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को पता चलता है कि डॉक्टर ह्यू को हार्ट अटैक आया है, और वो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स भी देते हैं। उसी वक्त दूसरे एस्ट्रोनॉट को उसका पाँव भारी लगता है, जैसे उसके यूनिफॉर्म के अंदर कोई चीज हो, और जैसे ही वो उसका यूनिफॉर्म खोलती है तो वहाँ पर वही ऑर्गेनिज्म केल्विन था, अब बहुत बड़ा हो चुका था, और डॉक्टर ह्यू उसे इसलिए फील नहीं कर पाए थे क्योंकि वो एक हैंडीकैप थे। फिर डॉक्टर ह्यू मर गए थे और वो केल्विन बाकी एस्ट्रोनॉट्स को मारना चाहता था। अभी दो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ से बाहर की तरफ मूव करते हैं, और एक एस्ट्रोनॉट अपने स्लीपिंग पॉड में चला जाता है। केल्विन यानी वो ऑर्गेनिज्म उसके स्लीपिंग पॉड की तरफ आता है और उसका मिरर तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो मिरर बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो नहीं टूटा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स डॉक्टर ह्यू की बॉडी को एज ए ट्रैप यूज करते हैं। जैसे ही वो एलियन डॉक्टर ह्यू की बॉडी को खा रहा था, और उतनी ही देर में हम देखते हैं कि अर्थ से एक और एयरक्राफ्ट उनकी स्पेसशिप तक आता है। इस एयरक्राफ्ट का काम था उस स्पेसशिप को वापस स्पेस की तरफ धकेल देना, क्योंकि जब कमांडर एस्ट्रोनॉट ने अर्थ के लिए वो मैसेज रिकॉर्ड किया था जिसमें उसने बताया था कि एलियन बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो वो उनका कनेक्शन टूटने से पहले ही अर्थ तक पहुंच गया था। हाँ, वो एस्ट्रोनॉट जो अपने स्लीपिंग पॉड में बंद था, उसे लगता है कि अर्थ से ये रेस्क्यू शिप आई है, और इसीलिए वो अपने पॉड से निकल के उस रूम तक चला आता है। हाँ, बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने उस एलियन को बंद किया हुआ था। अभी वो एलियन उस आदमी पर भी अटैक कर देता है, और ऐसे वो एस्ट्रोनॉट भी मर जाता है। यहाँ सिर्फ दो एस्ट्रोनॉट बच गए थे, और वो दोनों फैसला करते हैं कि उनमें से एक अर्थ तक जाएगा और दूसरा उस एलियन का ट्रैप बनकर स्पेस तक जाएगा। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। डेविड एस्ट्रोनॉट उस एलियन का चारा बनते हुए उसे अपने पॉड तक लेकर आता है और उसमें उसे बंद कर देता है, और दूसरी तरफ दूसरी एस्ट्रोनॉट अर्थ के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी जिसमें वो बताती है एस्ट्रोनॉट डेविड ने अर्थ वालों के लिए कैसे सेक्रीफाइस दिया। हम देखते हैं कि एक पॉड अर्थ की तरफ जा रहा था और दूसरा स्पेस की तरफ, और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि एक पॉड अर्थ पर पानी में आकर गिरता है, जहां फिशर्समैन उस पॉड को देख लेते हैं, और यहाँ ये पॉड उस एस्ट्रोनॉट का था जो एलियन को लेकर गिरा था, और वो अर्थ तक इस तरह पहुंचा था क्योंकि स्पेस में उससे कोई चीज टकरा गई थी। दूसरी तरफ वो लेडी एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही कहीं गुम हो गई थी, और इस तरह अब वो एलियन अर्थ पर आ चुका था, और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।